शेर ठाकरे, मैं स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे को बोल रहा हूँ। हाँ, पूरे विश्वास के साथ बाला साहब ठाकरे को मैं शेर कह रहा हूँ। जो इंसान एक बार जय भवानी का उद्घोष करता था तो पूरा मुंबई या कहे कि पूरा महाराष्ट्र उनके साथ खड़ा हो जाता था। सभी राजनीतिक दल उनकी बात को सुनता था, उनकी बात को तरजीह दी जाती थी। सभी बड़े नेताओं और सरकारों में उनकी अलग पहचान थी। इसका मुख्य कारण उनका कट्टर हिंदूवादी सिद्धांत था। वे जो बोलते थे वही करते थे। उन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा क्योंकि उन्हें पद का लोभ बिल्कुल नहीं था। मौका मिलने पर उन्होंने मनोहर जोशी को मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन खुद कुर्सी से दूर रहे। दूसरी ओर देश में चल रही राजनीतिक परंपरा के अनुसार उनके पुत्र श्री उद्धव ठाकरे जी को शिवसेना का कमान सौंपा गया। इस बीच मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं कि भारत की राजनीति में एक ट्रेंड चल गया है कि अगर बाप राजनीति में है तो बेटा या परिवार का सदस्य भी राजनीति में ही आएगा। हद तो तब होती है जब किसी राजनीतिक दल का मुखिया अपने बाद अपने परिवार के सदस्य को ही फिर से पार्टी का हेड बना देते हैं, अर्थात पार्टी उनकी बपौती हो जाती है। इस प्रकार उसी पार्टी में योग्य राजनेताओं को जगह नहीं मिल पाती है और परिवार के सदस्य या पुत्र पुत्री होने की वजह से अयोग्य लोग पार्टी चलाते हैं, जिससे देश का बहुत नुकसान हो रहा है। अभी महाराष्ट्र इसका ताजा उदाहरण है। उद्धव ठाकरे जी अभी शिवसेना प्रमुख हैं और अपने पुत्र आदित्य ठाकरे की ताजपोशी की तैयारी में लगे हैं। आधा काम तो वो कर भी चुके हैं। अभी महाराष्ट्र की राजनीति में आदित्य ठाकरे की ही चलती है, जबकि सही बात यह है कि शिवसेना के संस्थापक श्री बाला साहब ठाकरे की तुलना में उद्धव या आदित्य ठाकरे कुछ भी नहीं है, लेकिन पारिवारिक रसूख के कारण मुख्य पदों पर बैठे हैं। अब बात करते हैं महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट का। इस संकट का जड़ उद्धव ठाकरे हैं। समान विचारधारा के कारण 20 वर्षों से इनका तालमेल भारतीय जनता पार्टी से था। चुनाव भी दोनों साथ साथ लड़े, लेकिन चुनाव परिणाम के बाद इनका लोभ सत्ता की ओर हुआ। सत्ता के लोभ में ये अपने समान विचारधारा के पुराने मित्र भारतीय जनता पार्टी से अलग हो गए और बिल्कुल उल्टी विचारधारा वाली पार्टी कांग्रेस और राष्ट्र कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर सरकार बना लिए। इसमें इन्हें केवल मुख्यमंत्री पद का ज्यादा लोभ था, जो मिल गया। बाकी मंत्रिमंडल के कारण विभाग इन्हें शरद पवार के दबाव में आकर राष्ट्रीय कांग्रेस को देना पड़ा। अर्थात यूं कहा जाए कि केवल मुख्यमंत्री की कुर्सी के खातिर इन्होंने शिवसेना की विचारधारा को ताक पर रख दिया और शरद पवार की गोद में जा बैठे। दूसरी वजह अपने पुत्र आदित्य ठाकरे को अच्छी तरह लॉन्च करने के लिए। जब पुत्र मोह के कारण उन्हें पार्टी में नंबर 2 का जगह दे दिया, जबकि आदित्य ठाकरे इस लायक बिल्कुल नहीं है। केवल खानदान का दबदबा कायम रखने के लिए ऐसा किया गया, जैसे और राजनेता कर रहे हैं। इन्हीं 2 कारणों से पुराने शिव सैनिक पहले से नाराज चल रहे थे। उन्हें साफ दिख रहा था कि जो व्यक्ति काबिल है, कर्मठ है और जनता के बीच कार्य कर रहा है, पार्टी में उसे वैसी जगह नहीं मिल पा रहा है, ना ही मिलने की कोई गुंजाइश है परिवाद के चलते। दूसरा पक्ष देखें तो अभी विरोध का नेतृत्व करने वाले श्री एकनाथ शिंदे जी जमीन से जुड़े नेता हैं। हमेशा जनता के साथ रहने के कारण लोकप्रिय भी हैं। वे श्री आनंद दीघे जी को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। आनंद दीघे जी इतने लोकप्रिय थे कि महाराष्ट्र में उन्हें दूसरा बाला साहब ठाकरे कहा जाता था। इन्हीं के रास्ते चलकर एकनाथ शिंदे पूरे महाराष्ट्र में लोकप्रिय हैं और सभी राजनीतिक पार्टियों में भी उनका अच्छा रुतबा है। पहले से भी शिवसेना में मुख्यमंत्री पद के लिए काबिल दावेदार वही थे, लेकिन परिवार के चलते पीछे रह गए। अब सभी शिवसेना विधायकों को पूरी तरह लगने लगा कि उनके पार्टी प्रमुख उद्धव जी अपनी कुर्सी और अपने पुत्र को जगह पक्का करने के चक्कर में पार्टी सिद्धांत से बिल्कुल अलग हो गए हैं तथा शरद पवार और सुपुत्र आदित्य ही सरकार चला रहे हैं। किसी मंत्री या विधायक की कोई पूछ ही नहीं है। पार्टी का मुख्य केंद्र हिंदुत्व कहीं है ही नहीं। इस प्रकार राज्य की जनता अगले चुनाव में शिवसेना को बिल्कुल नकार देगी। इसी सोच के कारण एकनाथ शिंदे की एक आवाज पर अधिकतर विधायक उद्धव जी के विरोध में, यूं कहें कि एकनाथ शिंदे जी के साथ खड़े हो गए। 2 दिनों में विरोधियों की लाइन लग गई। विरोध इतना अधिक है कि 55 में से 46 विधायक उद्धव का विरोध कर रहे हैं। विरोधियों की इतनी संख्या बताती है कि विरोध बिल्कुल जायज है और इनका एक ही मांग है कि उद्धव जी
शिवसेना के उल्टे विचार रखने वाली पार्टियों कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस से रिश्ता तोड़ दें। केवल मुख्यमंत्री पद के लोभ के कारण उद्धव इस बात पर बिल्कुल तैयार नहीं है। अब ताजा खबर है कि 2/3 विधायक यानी आधे से बहुत अधिक विधायक को साथ लेकर एकनाथ शिंदे दूसरी सरकार बनाने की ओर चल रहे हैं और उनकी ये कार्यवाही कारगर भी दिख रही है। इसमें महाराष्ट्र और देश के अधिकतर लोग प्रसन्न भी हैं।